परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, ये एक पुरानी और सच्ची घटना है जी। जब एक गांव में एक ज़मींदार रहता था। उसके पास बहुत ही रुपए पैसे, ज़मीनें और बहुत से दुधारू पशु थे। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ था। उसके पास हर ऐश और आराम की चीज़ें थी, जो कि किसी किसी के पास ही होती है। फिर एक दिन क्या हुआ कि कोई पिछले जन्म के किए हुए बुरे कर्म आगे आए और एक एक करके सभी दुधारू पशु मरने लगे। और उस जमींदार का नुकसान पर नुकसान होते जा रहा था। इधर जितनी फसल थी वह भी खराब हो गई। और फिर उस ज़मींदार को अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी और उसके बाद घर भी गिरवी हो गया। जब मुसीबत आती है तो सब रिश्तेदार साथ छोड़ जाते हैं। ज़मींदार के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी पत्नी भी बच्चों को लेकर चली गई, क्योंकि जब घर में कुछ खाने के लिए ना हो और पास में रुपए पैसे ना हो तो फिर कौन रहता है। तो फिर उस समय केवल वह परमात्मा ही काम आता है। वह ही इंसान को सहारा देता है और कोई नहीं। कर्जदारों ने ज़मींदार के घर और ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया और ज़मींदार सड़क पर आ गया। भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई और वह सड़क पर बैठे बैठे सोच रहा था कि मुझसे क्या गलती हो गई कि आज मेरी यह हालत हो गई। भिखारी जैसी मेरी हालत हो गई है। फिर जब वह ज़मींदार सड़क पर बैठे हुए सोच रहा था तो उसका एक मित्र उसके पास आया और उससे बोला कि सोने से तेरी तकलीफ़ ख़त्म नहीं होगी। फिर वह ज़मींदार बोला कि मुझे लगता है कि किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया है, इसीलिए मेरी आज यह हालत हो गई है। फिर उसका मित्र उससे बोला, कोई बात नहीं, अगर किसी ने तुझ पर कुछ कर दिया है तो उस परमात्मा को सच्चे मन से याद कर, उस परमात्मा की अपने सच्चे दिल से भक्ति कर और मेरे साथ सद्गुरु के सत्संग में चल और पूर्ण संत सद्गुरु से नामदान लेकर नाम की कमाई कर, भजन सिमरन कर, तेरी सब मुसीबतें ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब तेरे पास सब कुछ था तब क्या तूने कभी उस परमात्मा का धन्यवाद किया है? कभी उस परमात्मा की भक्ति की है? कभी सेवा की है? और आज जब पूरी तरह से दुखी हो गया है तो सोचता है कि मेरा कसूर क्या है। फिर अपने मित्र की बात सुनकर वह ज़मींदार उसके साथ सत्संग में चला गया और वहाँ सद्गुरु जी के दर्शन किए, सत्संग सुना। और फिर जब सत्संग समाप्त हुआ तो वह ज़मींदार सद्गुरु के पास जाकर सद्गुरु के चरणों में गिर गया, सद्गुरु के चरण पकड़ लिए। सद्गुरु ने उस जमींदार को पकड़कर खड़ा किया और बोले, क्या बात है, बड़ा दुखी लग रहा है। फिर वह जमींदार सद्गुरु जी से बोला कि सद्गुरु जी, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। कोई ज़मीन नहीं बची, कोई जानवर नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया है। मुझे लगता है कि मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है, तो आप ही मुझ पर कृपा करो और दया करो, मेरे सारे सुख मुझे वापस मिल जाए। फिर सतगुरु जी बोले कि सेवा कर, भजन सिमरन कर, उस परमात्मा की भक्ति कर और किसी के करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि यह अपने ही कर्म होते हैं। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं फिर उन कर्मों को हमें भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि यह हमारे कर्मों का दोष होता है
किसी के करने के कारण से कुछ नहीं होता है। जो तूने बीज बोया था वही तुझे आज काटना पड़ रहा है। इसीलिए आगे कोई ऐसा और कर्म मत करना कि इससे भी ज़्यादा दुख सहने पड़े। फिर ज़मींदार हाथ जोड़कर सतगुरु जी से बोला कि सतगुरु जी, कोई तो रास्ता होगा कि मेरे सारे सुख मुझे वापस मिल जाए। फिर सतगुरु ने कहा, तू ऐसा कर, भक्ति कर, भजन सिमरन सेवा कर, और जैसे जैसे भजन सिमरन करता जाएगा, सेवा करता जाएगा, तेरे पुण्य बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे तुझे तेरे सुख वापस मिलते जाएंगे। फिर वह ज़मींदार सतगुरु से बोला कि सतगुरु, धीरे धीरे ही नहीं, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं कि मुझे मेरे सारे सुख जल्दी मिल जाए। कोई शॉर्टकट रास्ता बताएं, कोई उपाय बताएं जो कि मेरा काम सालों में नहीं बल्कि दिनों में बन जाए। फिर सतगुरु जी बोले कि उपाय तो है, लेकिन तू कर पाएगा? ज़मींदार बोला, ज़रूर करूँगा, आप बताएं तो सही। संगत जी, सतगुरु जी ने जो बात कही वह सभी बड़े ध्यान से सुनने की कृपा करना जी। सतगुरु जी कहने लगे कि फिर ऐसा कर, एक ढोलकी ले लो और गले में डाल ले, और सुबह 2:30 बजे उठ जाया कर, और फिर नहा धोकर ढोलकी को बजाते हुए गांव में जाया कर और लोगों से बोला कर कि उठ जाओ, अमृत वेला हो गया है, भजन सिमरन कर लो। और लोगों के दरवाज़ों पर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से यह बोला कर कि उठ जाओ, अमृत वेला हो गया है, भजन सिमरन कर लो, उठ जाओ, अमृत वेला हो गया है, भजन सिमरन कर लो। फिर ज़मींदार बोला कि सतगुरु जी, मेरे से यह नहीं होगा। अगर मैं रोज़ाना सुबह 2-2:30 बजे उठकर किसी के दरवाजे के आगे ढोल बजाऊंगा तो वह तो मुझे मारेंगे और बुरा भला भी कहेंगे। फिर सतगुरु जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, हाँ, हो सकता है कि तेरे ढोल बजाने से लोग तुझे बुरा भला भी कहे और तुझे मारे भी, लेकिन अगर तेरे बोलने से कुछ लोग भी उठकर बैठ गए तो तुझे कई गुना पुण्य मिलेगा, तेरे जन्मों के पाप कट जाएंगे। तेरे को जो सुख सालों बाद मिलने वाले थे वह दिनों में ही मिल जाएंगे, क्योंकि खुद उठना और नाम जपना इतनी बड़ी बात नहीं जितनी बड़ी बात दूसरों को उठाना और नाम जपवाना है। ज़मींदार ने सोचा कि कुछ बचा तो है नहीं, चलो सतगुरु के हुक्म का पालन ही कर लेता हूँ। और फिर उसने पहले स्नान किया और ढोल गले में लटका लिया और एक एक के दरवाजे पर जाकर बोलने लगा, उठ जाओ, अमृत वेला हो गया है, नाम जपने का समय है। कुछ लोगों ने ताने मारे, कुछ लोगों ने बुरा भला भी कहा, धक्के भी मारे। कुछ बोले कि यह पागल हो गया है, सुबह सुबह 2:30 बजे घर के सामने आकर चिल्ला रहा है। ज़मींदार ऐसा रोज़ करने लगा। फिर कुछ लोगों ने विचार किया कि यह कह तो सच रहा है, क्योंकि संत महापुरुषों के वचन हैं कि सुबह 2:30 बजे नाम जपना चाहिए, लेकिन हम लोग सो रहे होते हैं। अब नींद तो उसने खराब कर ही दी है, क्यों ना उठकर नाम जप ले, भजन सिमरन कर ले। और संगत जी, फिर सतगुरु की कृपा हुई और लोग उठना शुरू हो गए और धीरे धीरे आधे से ज़्यादा गांव उठना शुरू हो गया। और ऐसा चमत्कार हुआ जो गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा। ज़मींदार के गए हुए सारे सुख उसे वापस मिल गए और वह फिर से ज़मींदार बन गया। इसीलिए संगत जी, हमें भी सुबह 2:30 बजे उठकर उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए।
और दूसरे सत्संगी भाई बहनों को भी अमृत वेले उठाना चाहिए। दूसरों को उठाने से कितना पुण्य मिलता है वह तो साध संगत जी आप इस सच्ची घटना में सुन ही चुके हैं। संगत जी, साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।